बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 23,50,000 रुपीज़। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज़ 17.5%। तो हमें यहाँ पे एनुअल इनकम दी गई है और टैक्स रेट दिया गया है, जबकि हमें इनकम टैक्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, और वो यहाँ पे दी गई है 23,50,000 रुपीज़। और इसके अलावा उसने हमें यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है, उसको भी हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं। रेट ऑफ टैक्स, और रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे जो दिया गया है वो है 17.5%। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो टेबल दिया गया है उस टेबल को यूज़ करना है। टेबल का नाम है यहाँ पे टैक्सेबल इनकम स्लैब्स का टेबल। इस टेबल में हमें इस अमाउंट को देखना है 23,50,000 रुपीज़ को, कि ये अमाउंट हमारी टेबल में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो 23 लाख जो अमाउंट है वो हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर 6 के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे 18 लाख से 25 लाख तक की जो अमाउंट है वो इस सीरियल नंबर 5 के नंबर में आती है। तो यहाँ पे हमारे पास है 23,50,000। इट मीन्स के 23 लाख हमारा इस अमाउंट के बिटवीन में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो है 18 लाख रुपीज़ है। तो हमें सबसे पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास एग्जम्प्टेड इनकम का होना ज़रूरी है। तो एग्जम्प्टेड इनकम यहाँ पे है 18 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जम्प्टेड इनकम, तो एग्जम्प्टेड इनकम हमने इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली टेबल में चेक किया है, तो वो हमारे पास आई है 18 लाख रुपीज़। तो अब हमें टैक्सेबल इनकम का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमें टैक्सेबल इनकम फाइंड कर लेनी है, वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होगा। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं, एनुअल इनकम और एग्जम्प्टेड इनकम। एनुअल इनकम जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, जबकि एग्जम्प्टेड इनकम हमने इस टेबल के अकॉर्डिंगली इस टेबल की मदद से जो है फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम टैक्सेबल इनकम फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। टैक्सेबल इनकम इक्वल है एनुअल इनकम, और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है एग्जम्प्टेड इनकम को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एनुअल इनकम यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है और वो है 23,50,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23,50,000, और इसमें हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है एग्जम्प्टेड इनकम को। तो एग्जम्प्टेड इनकम यहाँ पे दी गई है वो है 18 लाख रुपीज़। तो अब हमें सेपरेट कर लेना है, माइनस कर लेना है इन दोनों वैल्यूज़ को, 23,50,000, और इसमें से हम सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे 18 लाख रुपीज़ को। तो अब हम इनको सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं। तो इन 30 से ये 30 माइनस किए तो 30 आ गया। उसके बाद 0 माइनस 0 अगेन 0, 5 माइनस 0 5 आ गया। उसके बाद देखें 3 माइनस 8 है, तो 3 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएंगे। अब हम 13 से जो है वो सेपरेट कर लेंगे 8 को, तो 13 से 8 को माइनस करने से क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 1, क्योंकि 1 कैरी इधर हमने मूव किया था, तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है जिस पर टैक्स लागू होगा वो आ गई है 5,50,000 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जिस पर हमने टैक्स फाइंड करना है, ठीक है। इस अमाउंट पर हम इस रेट के अकॉर्डिंग जो उसने हमें दिया हुआ है 17.5%, वो इस अमाउंट पर हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स, और जो रेट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम इनकम टैक्स फाइंड करेंगे। इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, और रेट दिया गया है यहाँ पे 17.5% है, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स 17.5%।
तो इस रेट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इनकम टैक्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास है 17.5% और 17.5% हमने फाइंड करना है ऑफ टैक्सेबल इनकम का। तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास है यहाँ पे 5,50,000। तो अब हम 17.5% है तो इसका परसेंटेज का साइन और इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। इसको विदाउट हमने डेसिमल लिखा और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम क्या आ जाएगा 0। उसके बाद परसेंटेज का साइन है तो इसको रिमूव करने के लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे 100 से। इससे ये परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया और डेसिमल का साइन हमने 10 लगा के रिमूव किया। तो इस तरह से हमने डेसिमल के लिए 10 लगाया और परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइड किया 100 से। ऑफ मीन मल्टीप्लाई और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5,50,000। तो अब हमें क्या करना है, ये 2 0 हमारे इस 2 0 से कैंसिल और ये 0 इस 0 से कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारे पास जो रह गया वो क्या है 175 मल्टीप्लाई बाय 5 5 एंड 0। तो अब हमें 550 से क्यों को जो है मल्टीप्लाई करना है 175 से। 550 मल्टीप्लाई बाय 175, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इनकम टैक्स इस रेट के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट है 5,50,000 उस पर कितना बनता है। 50 टाइम 0, 5 टाइम 25। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 2 जो है वो कैरी चला जाएगा। 5 टाइम 25 और 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27। अब यहाँ पे हम क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 टाइम 0, 7 5 टाइम 35। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 3 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 7 5 टाइम 35 और 35 में 3 कैरी ऐड किया तो 38। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 38। अब हम डबल क्रॉस यूज़ कर लेंगे क्योंकि 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 टाइम 0 और 15 टाइम 5 और उसके बाद अगेन 15 टाइम 5। अब इनको हम ऐड कर लेंगे 0, उसके बाद 5 + 0 5 और नेक्स्ट है 7 + 5 12। तो 12 में 2 यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 2 + 1 3 और 3 में हमने 8 ऐड किए तो 3 और 8 11 और 11 में 5 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया 16। तो 16 का 6 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी चला गया। 3 + 1 4 और 4 में 5 ऐड किए तो 9। तो यूँ हमारे पास जो इनकम टैक्स है इस रेट के अकॉर्डिंग वो क्या आ गया 96,250 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे टेबल जो है जिस टेबल में हमने एग्जम्प्टेड इनकम को फाइंड आउट किया था सीरियल नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। 18 लाख से जो अमाउंट अबव आ रही थी, एक्सीड कर रही थी, बढ़ रही थी, तजावज़ कर रही थी, उसका हमने 17.5% फाइंड करना था। तो 18 लाख से जो अमाउंट एक्सीड कर रही थी हमने उसको फाइंड आउट किया। तो 18 लाख से जो अमाउंट जो है एक्सीड कर रही थी वो हमारे पास आई 5,50,000। उसने कहा हुआ था कि इसका हमने जो है वो फाइंड करना है 17.5%। तो हमने ये जो अमाउंट एक्सीड कर रही थी इसका 17.5% फाइंड किया है। तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया 96,250। ये हमारे पास अमाउंट एक्सीडिंग थी और इसका हमने 17.5% फाइंड किया तो ये हमारे पास अमाउंट आई। अब इस अमाउंट के अंदर हमने जो है वो 1,40,000 रुपीज़ जो है वो मज़ीद हमने इसमें ऐड करने हैं। इससे हमारे पास जो है वो टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। टोटल इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए हमने टेबल में यहाँ पे देखा है कि टेबल में हमारे पास ये जो अमाउंट है 1,40,000 इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है 1,40,000 और इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग जो हमारे पास आई है वो हमारे पास आई है 96,250। तो इसमें हम ऐड करेंगे 96,250 को। तो इससे हमारे पास जो है वो टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं 1,40,000 प्लस 96,250। तो 0 + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 0 + 5 5, 0 + 2 2 और उसके बाद है 0 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 4 + 9। तो ये हमारे पास 9 और 1 10 और 10 और 3 13 हो जाएंगे। तो 13 का ये जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है 2,36,250 रुपीज़।
तो ये अमाउंट हमारे पास टोटल इनकम टैक्स आ जाती है। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो एनुअल इनकम थी एक शख्स की वो 23,50,000 रुपीज़ थी और हमें इनकम टैक्स फाइंड करना था, जबकि टैक्स रेट जो है वो 17.5% था। तो हमने सबसे पहले इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली टेबल के अंदर एग्जम्प्टेड इनकम को चेक करना था। तो हमने टेबल में देखा कि 23 लाख जो अमाउंट है वो सीरियल नंबर 6 के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है जिसको हमने यहाँ पे यूज़ करना था। तो इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास एग्जम्प्टेड इनकम आ गई 18 लाख रुपीज़। तो हमने यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम लिखा। उसके बाद टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए उन्होंने टैक्सेबल इनकम फाइंड की, वो इनकम जिस पर टैक्स लागू होना था। एग्जम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जिस पर टैक्स लागू नहीं होना होता। तो हमने एनुअल इनकम में से एग्जम्प्टेड इनकम माइनस की, तो इससे हमारे पास जो है वो टैक्सेबल इनकम आ गई। टोटल इनकम 23,50,000 थी, जबकि एग्जम्प्टेड 18 लाख थी। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 5,50,000 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट आई हुई थी इसका हमने 17.5% फाइंड करना था ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। इस अमाउंट से जो अमाउंट बढ़ रही थी वो हमारे पास आ गई है 5,50,000 रुपये। इस पर हमने 17.5% जो है वो फाइंड करना था। इसके अलावा क्वेश्चन में भी रेट ऑफ टैक्स यही दिया गया हुआ था, ठीक है। तो हमने इस अमाउंट का, ये जो अमाउंट एक्सीड कर रही थी 18 लाख से, ये हमारे पास अमाउंट आ गई एक्सीडिंग है। इसका हमने 17.5% इस रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स फाइंड किया, तो वो हमारे पास आ गया 96,250 रुपीज़ है। इसके अलावा यहाँ टेबल में मेंशन था कि 1,40,000 रुपीज़ हमने प्लस करने हैं, ऐड करने हैं। जो अमाउंट एक्सीड की गई है उसका 17.5% फाइंड करने के बाद, ठीक है। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 1,40,000 प्लस हमने जो अमाउंट एक्सीड करी थी उसका 17.5% का ये अमाउंट हमारे पास जो आई, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स आ गया 2,36,250 रुपीज़। इट मीन्स के अगर 23,50,000 रुपीज़ जो है वो एनुअल इनकम हो तो तब जो है वो टोटल इनकम टैक्स इस टेबल के अकॉर्डिंग, जो टेबल बुक पे मेंशन है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली जो इनकम टैक्स टोटल होगा पे करने वाला वो हमारे पास 2,36,250 रुपीज़ होगा।